लीजिए कफारा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शमसी सोडी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कफारा की पार्ट 42 किस्त के तीसरे के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि हमारी प्यारी सी सितारा को हमारी प्यासी का किरण बताती हुई समझाती हुई कि ये तुम जो कासिम के साथ सीन ऑन करने की तैयारियों में हो ये मत करो, इससे जो है खानदान की बदनामी होगी। मामू जान किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे तुम्हारे। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी, अच्छा मामू नहीं, चाचा जान किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी सितारा कहने लगी कि तुम क्या बकवास करो, मेरा कोई सीन ऑन नहीं है। तुम्हें ये बात किसने बताई? लेकिन वही है कि तुम दोनों अकेले में जो बातें कर रहे थे अभी शीशे के सामने, वो सब ने देखी। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी निमी वहाँ पर आ गई। निमी कहने लगी कि चलो तुमसे बात करनी है मुझे। लेकिन दूसरी तरफ किरण कहने लगी कि मुझे बात तो करने दो, पहले मेरी इज्जत का ख्याल करो, मेरी जो है रिश्ता ना बंद हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ निमी उसको धक्के मार कर लेकर जाती हो और दूसरी तरफ सितारा कहती हो कि दोनों ही पागल है, अधूरी बात में यहाँ से छोड़ के चली गई। दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी निमी अपनी काका किरण को लॉलीपॉप देती हुई, लेकिन किरण कहती हुई कि मैं छोटी बच्ची हूँ जो तुम मुझे लॉलीपॉप दे रही हो। लेकिन दूसरी तरफ काका किरण को हमारी प्यारी सी निमी समझाती हुई कि तुम समझ नहीं रही हो, अगर हमारी प्यारी सी सितारा कासिम के साथ फिट हो जाएगी तो हम दोनों के रास्ते आसान हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी काका किरण कहने लगी कि ऐसे कैसे आसान हो जाएंगे, वो तो जो है तुम्हारा रास्ता सिर्फ आसान होगा, मेरा कैसे आसान होगा। लेकिन दूसरी तरफ निमी ने उसको समझाया कि देखो तुम्हारे लिए जो भी रिश्ते आते हैं वो सितारा को पसंद कर लेते हैं और तुम्हारी माँ सितारा के लिए भी मना कर देती है। इस वजह से ना तुम्हारी अब तक शादी हुई है ना सितारा की अब तक शादी हुई है। अभी भी वक्त है, सितारा अगर कासिम के हत्थे चढ़ गई तो तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा। और बस ये बात ठीक है, किरण ने जो है डील डन कर ली और हमारी प्यारी सलार को आवाज़ लगाई, कहा कि चलो हम दोनों के फोटोज लो। और यही बात थी कि सलार को कहने लगी कि नहीं तुम सिर्फ निमी को फोटो लो, और निमी काफ़ी फोटोजेनिक है। लेकिन दूसरी तरफ सलार कहने लगा कि सही बात है, तुम कहो तो सारी दुनिया के फोटो ले लूँ मैं। लेकिन दूसरी तरफ वो कहती है कि सही बात है, तुम तो उसी के फोटो लेके ना जो कि तुम्हें पसंद है। लेकिन दूसरी तरफ सलार कहता हुआ कि ये सारी वही बात है, तुम्हारा पूरा खानदान बड़ा अजीब है, एक बार किसी को क्या पसंद कर लिया तुम्हारा खानदान तो पीछे ही पड़ गया है मेरे। दूसरी तरफ निमी कहने लगी कि यहाँ पर वो बात नहीं करो। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यार से सलार कहने लगा कि क्यों ना करो, तुम मेरे कमरे में आकर मुझको जो है हरासा करती हो, मुझे धमकी देती हो कि मुझे बदनाम कर दोगे और मैं किसी से कहूँ भी ना। और बस ये बात थी कि हमारा सलार वहाँ से गुस्सा होकर निमी पर चला गया और निमी भी जो है इधर उधर की बातें करने में मशगूल हो गई। तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारी प्यारी सी दुल्हन घर पे आई, लेकिन दुल्हन को कोई प्रोटोकॉल देने को तैयार नहीं है, कोई भी उसको जो है सुहागरात की सेज तक ले जाने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारी प्यारी सी बोली सी वाली सी हीरोइन ने ये जिम्मा भी अपने सर पे उठा लिया और कहा कि मैं लेकर जाती हूँ। लेकिन तभी रात होती है और रात को जो है अच्छा बारिश हो रही है और काफ़ी ज़्यादा हो रही है। चलिए छोड़िए, हम आगे बात कर लेते हैं कि रात होती है और हमारी निम्मी के दिमाग के अंदर खुराफात जन्म लेती है और सोचती है कि ये जो बटनों वाला मोबाइल है हमारी सितारा का, इसके अंदर जाके अपना जो मतलब कि सेव नंबर है उसको सलार कर देती है। और बस ये बात ठीक है, उसके ऊपर फ़ोन पर मैसेज किए और फ़ोन भी किया और बाद में जो है ये भी बताया कि हमारे प्यारे से नेटवर्क नहीं आ रहे तो तुम मेरे कमरे में आ जाओ। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सितारा भोली भाली बनकर ये सोच के कहीं कासिम के साथ उसका झगड़ा ना हो जाए, आधी रात को बेचारा कहाँ जाएगा इतनी बारिश में, तो यही सोच बारिश में सॉरी दोस्तों पीछे बारिश हो रही है तो बारिश आ रही है दिमाग में। लेकिन वही बात है कि कहाँ जाएगा आधी रात को, कहाँ इसको चेकिंग मिलेगी, एक तो गरीब इंसान कोई होटल अफोर्ड भी तो नहीं कर सकता। तो दूसरी तरफ उसने क्या किया, वो जो है अपना पल्लू बांध के जाने लगी। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी हीरोइन की विलन मतलब कि हमारी प्यारी सी निम्मी ने उसको रोका और कहा कि मुझे दिखाओ कौन सा मैसेज पड़ा है। और सारे मैसेज देखने के बहाने डिलीट कर दिया और कहा कि जाओ उसको रोको इससे पहले कि वो कासिम से लड़ पड़े। और बस ये बात सोचकर हमारी प्यारी सी हीरोइन अपने प्यारे से हीरो के पास चली गई। हीरो आधी रात को सोकर उठा और कहने लगा कि आधी रात को भी मुझे सोने नहीं देते, आखिर तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही वो दरवाजा खुलता है तो उसे पता चलता है कि सामने सितारा है। सितारा हटो हटो करके सीधा कमरे के अंदर घुस गए और वो कहने लगा कि तुम अंदर कहाँ आ रही हो। लेकिन दूसरी तरफ वो कहने लगी कि बताओ कासिम कहाँ है, क्यों कासिम से लड़ रहे हो, क्यों जा रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ वो कहता हुआ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। लेकिन तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि निम्मी ने अपना पूरा का पूरा जाल बिछा दिया था और कासिम को फ़ोन कर दिया और कहा कि कासिम जाओ, तुम्हारी जो मतलब कि हीरोइन है वो किसी और के साथ छत पे नैन मटका करी। और बस यही बात ठीक है, कासिम बेचारा अपनी गैरत का मारा वहाँ पर चला गया। दूसरी तरफ खाला भी ने सारे के सारे घर को उठा दिया, कहने लगी कि इसकी भांजी ऊपर कैमरामैन के साथ सेटिंग में है। लेकिन तीसरी तरफ हम क्या देखते कि हमारा प्यारा सा कासिम जो है वो सलार के रूम में जाता है और सलार और सितारा को एक साथ देखकर उसकी जो है गैरत जोश मार गई। उसने सलार का गिरबान पकड़ के कहने लगा कि आज तो तेरा गिरबान फाड़ ही दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ सलार कहने लगा कि मामा जी का हलवा है क्या जो फाड़ दोगे। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि मामा की जगह वहाँ पर चाचा आ जाता है। चाचा कहता है कि बताओ बेटा तुम यहाँ पर क्यों आए। लेकिन दूसरी तरफ हमारी सितारा कहती है कि मुझे सलार ने बुलाया था। लेकिन सलार कहने लगा कि मुझे उससे नहीं बुलाया था, ये झूठी लड़की है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी सितारा कहने लगी कि सलार ये तुम क्या बोल रहे हो, तुमने तो मुझे बुलाया था, तुमने तो मुझे मैसेज किया था। लेकिन दूसरी तरफ सलार कहता हुआ कि अच्छा अगर मैंने तुम्हें मैसेज किया था तो कॉल में रिकॉर्ड तो होगी ना। लेकिन तीसरी तरफ हमारी जैसे ही प्यारी सी सितारा ने कॉल की रिकॉर्ड खोल के दिखाने की कोशिश की तो हमें पता चलता है कि उस कॉल के अंदर तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। रोज सलार के साथ साथ सब लोग जो है सितारा को मलाना करने लगे। लेकिन सितारा कहने लगी कि ये सब झूठे, सलार ने मुझे यहाँ पर फ़ोन करके बुलाया था, उसने मुझे मैसेज किया था, सलार बताओ तुम तो सच्चे हो, ये मेरी इज्जत का सवाल है, बताओ सबको। लेकिन दूसरी तरफ सलार कहता हो कि तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैं अपने ऊपर बदनामी का टोपला ढो दूँ, ये नहीं
नहीं हो सकता सितारा, आई एम सॉरी। लेकिन दूसरी तरफ मामू जान कहते हुए कि तेरी सॉरी की तो ऐसी की तैसी। लेकिन मामू जान के हाथ पकड़ता हुआ सलार कहता हुआ कि जो पकड़ा गया है मेरे रूम से पकड़ा गया है, मैं किसी के रूम में नहीं गया था। अगर सवाल पूछना है तो अपनी इस भांजी से पूछो। और बस ये बात थी कि भांजी सलार को देखने लगी और कहने लगी कि सलार ये तुम क्या बोल रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ सलार कहने लगा कि नाम भी मत लो मेरा, मैं तुम्हें अच्छा समझता था, मैं तुम्हें प्यारी समझता था, मैं तुमसे शादी करना चाहता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज़्यादा खुरफाट दिमाग की होगी, तुम भी दूसरों की तरह ही निकली, मुझ पर इल्ज़ाम लगाने आ गए, पीछे सारे का सारा टंबर भी बुला लिया। लेकिन दूसरी तरफ हमारी ऐसी सितारा कहने लगी कि सलार ये तुम क्या बोल रहे हो। लेकिन तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मामू जान बेचारे स्टब्ड होकर देखने लगे अपनी भांजी की गलती पे, वो कर ही कह सकते थे। लेकिन मामी जान सॉरी हमारी पैसे क्या बोलते हैं उसको, चची जान ने जो है हमारी पैसे सितारा का हाथ पकड़ा, उसको हाथ से पकड़ के लेकर जाती हुई सितारा अपने सलार को देखती हुई कहती कि सलार सच बताओ कि तुमने मुझे मैसेज किया था। लेकिन सलार क्या ही बताएगा, सलार तो खुद ही कंफ्यूजन का मारा था। लेकिन तीसरी तरफ मामू जान और सब लोग सलार के रूम से निकल गए। लेकिन कासिम वहीं पर था और कासिम और सलार एक दूसरे को देखे जा रहे थे और कासिम सोचता हुआ कि आज तो बच गया लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। दूसरी तरफ सलार भी कहता हुआ कि यहाँ पर रुकना भी कौन चाहता है और बस अपनी अटैची पैक करके वहाँ से जाने लगा। तो दोस्त ने उसको रोकने की कोशिश की कि 4 घंटे और रुक जा। लेकिन दूसरी तरफ सलार कहता हुआ कि मैंने नहीं सोचा था कि तेरे घर की औरतें ऐसी होगी। लेकिन दूसरी तरफ वो कहता हुआ कि घर की औरतों से क्या मतलब है तुम्हारा, और वही बात है कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन। और बस ये बात थी कि दोस्तों के बीच भी झगड़ा तगड़ा हो गया। तीसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी सितारा की अदालत लग गई नीचे और कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग यही कह रहे थे कि सितारा मुजरिम है और सितारा ने गलत किया। लेकिन तीसरी तरफ सलार नीचे आया, सलार जो है अपनी सितारा को देखता हुआ सितारा सलार को देखती हुई और खाला भी कहती हुई कि देखो अब ये नाटक भी यहाँ पर शुरू हो गया। दूसरी तरफ सलार जो है सितारा को उस अंधेरे कुएं में अकेला छोड़ के चला गया। दूसरी तरफ सितारा कहती हुई कि सलार ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे प्यारे से क्या बोलते हैं उसको मामू जान कहते हुए कि बताओ तुम वहाँ पर क्यों गई थी, किस लिए गई थी, और वही बात है कि ये इंसान यहाँ से क्यों जा रहा है पहले ये तो पूछ लो। लेकिन दूसरी तरफ मामू जान कहते हुए कि उससे क्या पूछना, जो रात को अंधेरे में पकड़े जाते हैं वो इसी तरह से रात को छुप के भागते हैं। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी बेटी सितारा फूट फूट के रोने लगी, इस बात पर कहने लगी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, निमी को सब कुछ बताया, निमी को बुलाओ। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही निमी के पास हमारी पास किरण गई तो किरण क्या देखती है कि निमी तो सो रही है और जो उठा हुआ हो उसे किस तरह से उठाया जा सकता है। बस निमी नहीं उठी और किरण वापस बाहर आ गई। दूसरी तरफ जो है निमी की माँ उसके सामने ढाल बनकर कहने लगी कि मेरी बच्ची का कोई दोष नहीं है, ये अपने दोष का पोटला मेरी बच्ची पे डालना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी पैसी सितारा कहने लगी मैं खुद जाऊंगी, लेकिन वही बात है अगर तुम अंदर गई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। और बस ये बात कि सितारा वही के वही खड़ी रह गई। लेकिन खाला भी और सब लोग जो है उसके ऊपर इल्जाम तराशी करते रहे। और यही बात है जो है हमारी पैसी नई दुल्हन के कान तक भी जा रही थी। तो वही बात है कि हमारे पैसे दूल्हे को कह दिया कि बाहर ये क्या हो रहा है जाके पता लगा। और दूल्हा भी बाहर चला गया और कहने लगा कि ये सारी बकवास क्या है। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि दूल्हे ने जो है टेस्ट में आकर सारी की सारी सच्चाई सबको बता दी, कह दिया कि वो एक मालदार इंसान है, रईस ज़्यादा है, उसको जो है खाना भी इंपॉर्टेंट चाहिए, पहनना भी इंपॉर्टेंट चाहिए, ओढ़ना भी इंपॉर्टेंट चाहिए। और वही बात थी कि हमारी प्यारी सी जो हीरोइन है उसके तो पैरों से ज़मीन निकल गई, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई, उसको तो झटका जैसे लग गया, वो तो जैसे सुध बुध खो बैठी थी और कहने लगी कि वो रईस ज़्यादा है, वो गरीब दिखने वाला इंसान रईस है। और बस ये बात थी कि हमारे प्यारे से मामू जान कहने लगे कि रईस ज़्यादा टाइम पास करके चला गया हमारी इज्जत के साथ। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी हीरोइन भी फूट फूट के रोने लगी, सोचने लगी कि मैं तुम्हें गरीब समझती थी, मैं तुम्हें मेरे जैसा समझती थी, लेकिन तुम तो मेरे पास टाइम पास करने आते थे, तुम तो मुझे जो है अपना चूठन बनाने आए थे, छी सलार। और बस ये बात थी कि हमारी हीरोइन का भी मोरल डाउन हो गया। आए और अब बात करते हैं अगली किस्त के बारे में। तो अगली किस्त कुछ यूँ शुरू होने वाली है कि हमारा सलार जिसको जो है आलू गोश्त के अंदर बोटियाँ चूर के रोटी खाने की आदत पड़ी हुई है, वो इस तरह से खाना खाएगा कि उसकी बहन उसको देख के चिल्ला उठेगी कि सलार ये कैसे खा रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ उसका जीजा कहेगा कि ऐसे ही तो खाते हैं गरीब लोग। दूसरी तरफ हमारा सलार कहेगा कि मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठा गए वो लोग और तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते हो। तीसरी तरफ हम देखेंगे कि हमारी प्यारी सी सितारा जिसका नाम बदनाम होने वाला है, तो ताया जान सोचते हुए कि इससे पहले कि गवाह इसकी बदनामी की गवाही दे, उनके मट्ठे ये कसूर मार देते हैं। और दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी ताई कहती हुई कि मैं कुछ समझी नहीं। और वही बात है कि जिन्होंने इसको बदनाम करना है उसी से शादी करवा देते हैं ना, ये आखिरकार चूटियों भरा कबाब किसी ना किसी की प्लेट में डालना ही है। तीसरी तरफ हमारी सितारा ये सुन के काफ़ी ज़्यादा रोने लगी और सोचने लगी कि मैं चूटियों भरा कबाब हूँ क्या। और मैं भी यही सोचने लगा कि मेरी सितारा चूटियों भरा कबाब है क्या, वो ऐसी नहीं है, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है, लेकिन कौन सुनने वाला है। तीसरी तरफ जो है सितारा निमी के पास जाती हुई निमी को कहती हुई कि निमी तुम मेरी जो है बेगुनाही का सबूत हो, प्लीज़ मुझे वो सबूत दे दो ना। लेकिन दूसरी तरफ निमी कहती हुई कि तुम जो हो कासिम से अपनी सेटिंग कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वो कहती हुई कि मैंने तुमसे मदद मांगी है, मशवरा नहीं मांगा। लेकिन दूसरी तरफ निमी कहती हुई कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम अभी भी सलार के पीछे पड़ी हो। लेकिन यही बात होगी कि हमारी प्यारी सी सितारा उससे कहेगी कि कम से कम मुझ पर इल्ज़ाम तराशी तो ना करो। और बस ये बात होगी कि हमारी प्यारी सी फुफ्फी जो कि बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगी, क्योंकि उसने जो है हमारी प्यारी सी सितारा को चमाट मार दिया। आए इतने प्यारे लाल गाल को और लाल करने की क्या ज़रूरत थी। मैं यही सोचता हुआ और अपनी प्यारी सी फुफ्फी पे जो है मना मत करता हुआ कहता हुआ कि
ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि वही फुप्पी जो है हमारी प्यारी सी कासिम के घर पे जाती हुई उसको दादी को समझाती हुई कहती हुई कि आप एक काम करें, हमारी प्यारी सी बच्ची को अपने घर की बहू बना ले। लेकिन दूसरी तरफ दादी कहेगी कि मेरा बच्चा तो जंग लगा केला नहीं खाता, तो जंग लगी लड़की किस तरह से खा सकता है। और वही बात सॉरी लगता है कुछ अलग हो गया, सॉरी, दाग लगा केला नहीं खाता तो दाग लगी लड़की को कैसे भी आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी सितारा की दोस्त जो है वो कासिम को कॉल करती हुई, और शायद कॉल नहीं उठाया तो इसलिए उसको मैसेज करती हुई कहती हुई कि मेरे कासिम, मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरे हो, और सिर्फ तुम्हारे लिए इंतजार में हूँ, मेरे आके हाथ मान लो ना। लेकिन यही बात होगी कि हमारी सितारा कहेगी कि मुझे वापस दो फ़ोन। लेकिन तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होगी, कासिम मैसेज पढ़ चुका होगा और कासिम कहेगा कि सितारा, क्या तुम सच में मुझसे मोहब्बत करती हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा हाथ आके मांगूँ? और बस इसी कश्मकश में किस्त खत्म हो गया। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती, ना करती और ना ही करूँगी। अगर सलमान मेरे घर में बारात लेकर नहीं आई तो मेरी मौत की जिम्मेदारी तो मुझे है। दीजिए कफारा।